हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एजुकेशन विद मी। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस क्या होता है, इसके क्या रूल्स है, क्या पहचान्स वगैरह हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ समय तक पास्ट में ही जारी भी था, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कुछ समय तक ही जारी था, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी होती है कि किसी भी वाक्य के लास्ट में कोई सेंटेंस है, उसके लास्ट में अगर से रहा था, से रही थी, से रहे थे, विद समय, विद टाइम के साथ अगर ये से रहा था, से रही थी, से रहे थे आ जाए, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का यूज होगा। इसमें समय बहुत ज़रूरी है, इसमें समय दिया हुआ होगा। से रहा था या फिर रहा था भी आ जाए और टाइम दे रखा है, तो वहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स वगैरह देखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फिर सिंस या फॉर लगेगा, उसके बाद टाइम। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। इसमें जो हैड बीन है वो सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। इसमें ये सिंगुलर या प्लूरल वाला कोई चक्कर नहीं है, इसमें सब के साथ हैड बीन ही लगेगा। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें सिंस और फोर का भी यूज़ देखते हैं कि कहाँ पर लगता है। वैसे तो फर्स्ट वीडियो में मैंने, पिछले वाली वीडियो में मैंने सिंस और फोर का यूज़ बताया था, बट एक बार फिर से बता देती हूँ। सिंस वहाँ लगता है जहाँ पर कोई पक्का समय हो या फिर कोई निश्चित टाइम हो या किसी टाइम का नाम दे रखा हो, जहाँ से किसी भी काम की शुरुआत हुई है उसकी टाइम, डेट या फिर कुछ समय दे रखा हो कि इस टाइम पे ये काम शुरू हुआ है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे 2000, कोई भी काम हमने 2000 में या 2000 में स्टार्ट किया था, या फिर मंडे, 2 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब कुछ अगर आ जाए तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर का और देख लेते हैं कि हम फोर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। फोर में हम अनिश्चित समय, जिसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, बस एक अनुमान सा होता है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या फिर 4 मंथ पहले, ये सब कुछ अगर आ जाए, किसी भी टाइम का कोई नाम ना हो, वहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे अनिश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम ना हो जो, जैसे 2 days, 3 month, 2 hour। कौन से 2 दिन, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना। 3 month, कौन से 3 month, तो ये सब कुछ हम फोर यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सुबह से पढ़ रही थी, से भी है इसमें और रही थी, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का यूज होगा। सुबह से टाइम भी दे रखा है, तो हम इसको बनाएंगे आई हैड बीन, सब्जेक्ट है ये आई, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वो सिंस या फोर का यूज होगा, तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा क्योंकि मॉर्निंग दिया हुआ है। मॉर्निंग एक निश्चित समय है, फिक्स टाइम है, तो आई हैड बीन सिंस, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा था, वह 2 घंटे से सो रहा था, तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इसमें फोर लग जाएगा क्योंकि 2 hours है, कौन से 2 घंटे, कोई निश्चित समय नहीं है, और इसमें टाइम के साथ से रहा था ये आया हुआ है, तो ये भी परफेक्ट में ही बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में। तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखते हैं। मैं सुबह से टहल रहा था, तो आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग।
आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, 15 मिनट से बारिश हो रही थी। 15 मिनट से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 50 मिनट्स। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 50 मिनट्स। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसमें सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर, फिर टाइम। इसमें हैड और बीन के बीच नोट लगेगा, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट फिर हैड फिर नोट फिर बीन लगेगा। फिर वही स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर, फिर टाइम। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वो 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। वो 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी। वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, तुम 2 घंटे से नहीं दौड़ रहे थे। तुम 2 घंटे से नहीं दौड़ रहे थे। तो बनेगा यू हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। यू हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखते हैं, मैं सुबह से काम नहीं कर रही थी। मैं सुबह से काम नहीं कर रही थी। ये बनेगा आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, वह बहुत देर से कपड़े नहीं धो रही थी। वह बहुत देर से कपड़े नहीं धो रही थी। ही हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, आते हैं हैड, सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम। इसमें हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर, फिर टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम 2 साल से दिल्ली में रह रहे थे? क्या तुम 2 साल से दिल्ली में रह रहे थे? तो हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। फॉर इसमें अनिश्चित समय है, 2 साल, ये नहीं पता है कि कौन से 2 साल, इसलिए फॉर लगाए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे? तो हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सुबह एक निश्चित समय है, इसलिए सिंस लग गया, तो हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या बच्चे शाम से खेल रहे थे? क्या बच्चे शाम से खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे थे? तो हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।